अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नईम, नईम मलिक फाउंडेशन से। कल की मेरी वीडियो आपने देखी होगी, कसाद बाजारी या रिसेशन के ऊपर मैंने कुछ जनरल टिप्स दी थी। तो उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त तजवीज़ आई कि किसी भी घरेलू बजट के अंदर खातून का बहुत किरदार होता है। तो मुझे तो बिल्कुल ये कमी महसूस हुई कि कल मैंने ख़वातीन को इस बारे में कोई अलग से कोई मशवरा नहीं दिया। चलें आज एक छोटी सी याद दहानी अपनी बहनों को भी मैं दे दूं। किसी भी घर का जो बजट होता है, जो की रोल होता है, वो वाकई ख़वातीन का होता है। तो ख़वातीन इस मामले में वो किरदार अदा कर सकती हैं जो हम मर्द नहीं कर सकते। कहा जाता है कि मर्द का जो हाथ है वो खुला होता है, वो शाखर्च सा उसकी तबीयत होती है और वो खर्च करने में कभी आर महसूस नहीं करता। लेकिन ख़वातीन बड़ी एहतियात से खर्च करती हैं और कोशिश करती हैं कि कम से कम खर्च में बजट बन जाए। उसका अक्सर बेशतर बाज़ार के अंदर आप देखें कि भाव तौल करने में और जो बारगैन है वो ख़वातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो मैं अब इस रिसेशन पीरियड में भी उन तमाम अपनी बहनों से ये गुजारिश करूँगा, बहुत अहम रोल अदा कर सकती हैं। मसलन सबसे पहला काम ये होता है कि घरेलू जो ख़रीदारी है वो कभी भी आजकल मर्दों को अकेला ना भेजें, बल्कि आप उनके साथ जाएं। जो भी चीज़ ज़रूरत की हो वो ख़रीदें। लतीफ़ा भी आपको बयान कर दूं कि हमारे कई मिनिस्टर्स ने किसी ने कहा कि चीनी 2 चम्मच की बजाय गिन कर 9-10 दाने डाल दें तो उससे आपकी चीनी की बचत हो जाएगी। इसी तरीके से किसी ने कहा कि आप 2 रोटियों की बजाय एक टाइम पे 1 रोटी खा लें। तो इस टाइप की यानी कि लतीफ़े ही मैं कहूँ कि ये सुनने को मिलते हैं। तो एज सच कोई कहानी नहीं है। मैंने कल की वीडियो में पहले ही ये बात बता दी थी कि घर के अखराजात, हेल्थ, उसमें आपने कोई बचत नहीं करनी, उसमें बल्कि खुराक को बढ़ा दें। आप सेहतमंद रहेंगे तो आगे जो है इस रिसेशन पीरियड के बाद हम जो है कुछ कमा पाएंगे। आप घर के जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकती हैं। मसलन हम देखते हैं कि मगरिब होते ही अगर किसी कमरे के अंदर हम मौजूद नहीं भी हैं तो उनकी फालतू बत्तियां जलती रहती हैं। इसी तरीके से सहन की अक्सर जो बल्ब हैं वो जले रहते हैं। गली का जो बल्ब है वो सारी रात जलता रहता है, उसका कोई काम नहीं होता। आने जाने का काम तो ख़त्म हो जाता है, इंसान सोने लगता है। तो वो कोशिश करें कि आप ये काम इन दिनों में ये काम खातून खाना करे, बिला ज़रूरत लाइट्स ऑफ कर दें। और बच्चों को भी आदी कर लें कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं, अगर फ़र्ज़ करें आप जो है खाने की टेबल पे मौजूद हैं तो आप बेडरूम्स की लाइट्स ऑफ कर दें कि उससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी खासा डाउन आ जाएगा। और ये बहुत बड़ी हेल्प है और ये खातून खाना इस पे ज़्यादा फोकस कर सकती है। अमूमन देखा गया कि ख़वातीन के लिबास बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन कुछ समझदार ख़वातीन अब इस वक्त जो शॉपिंग करती हैं वो खासे शौक और चंचल किस्म के जो डिज़ाइन सेलेक्ट करती हैं। बेशक कपड़ा थोड़ा सा कम रेट का हो लेकिन डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत हो, तो ये सिलेक्शन भी करके वो अपने बजट के अंदर रहते हुए अपने जो लिबास है वो मुंतखब कर सकती हैं। अपने लिबास को और ज्वेलरी को ख़ास तौर पर सादा रखें और आर्टिफिशियल पे आ जाएं। आप गोल्ड बहुत महंगा हो गया, इस वक्त गोल्ड का बहुत इशू है, तो आप इस वक्त शॉपिंग जो है गोल्ड की मत करें। घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसे अभी पोस्टपोन कर दें, या आपने पेंट वगैरह करना है और मौसम जैसे चेंज हो रहा है, अब अगर आपको बहुत ज़रूरी भी हो तो ज़रूरत के तहत कम खर्च पेंट लेके आप उससे पेंट करवाएं ताकि उससे आपका बजट भी कम से कम लगेगा। तो ये चंद बातें थी जो ख़वातीन अगर हिम्मत करें तो ये की रोल होगा ख़वातीन का इस रिसेशन पीरियड के अंदर घर के बजट को मेंटेन रखने में। तो उम्मीद है आप तमाम मेरी बहनों को वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसको सदका जारिया समझकर आगे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज तमाम ख़वातीन तक पहुँचे और इस रिसेशन पीरियड को खैर खैरियत से हम गुजार के नॉर्मल लाइफ के अंदर दाखिल हो जाएं। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस वक्त तक का जो मेरे पास व्यूअरशिप है वो
80% मर्दों की है और सिर्फ 20% ख़वातीन है। तो मैं चाहता हूँ कि ख़वातीन भी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।